ओम हर हर महादेव। आप सभी भक्तजन कैसे हैं? हमको आशा है कि हमारी माता रानी की कृपा से, शिव जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। जगन्नाथ जी की महिमा से आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं जगन्नाथ जी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। यह व्रत कथा कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, इस व्रत को करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। जगन्नाथ जी तो स्वयं हमारे धरती के देवता हैं भी, क्योंकि उनको जिस रूप में पुकारिए आपके पास आके खड़े हो जाएंगे। जिस रूप में आप बोलेंगे आपके काम कर देंगे। इसलिए आप जगन्नाथ जी को अपने को समर्पण करके देखिए। जगन्नाथ जी तो स्वयं चमत्कारी हैं, वह सारे चमत्कार करते रहते हैं। तो आइए हम लोग कथा की ओर चलते हैं। यह कथा में 30 पेज में है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों को सुनाऊंगी। मैं पार्ट 1 सुनाने जा रही हूँ, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके मैं आपको कथा सुनाऊंगी। क्योंकि यह कथा बहुत भारी है, इसलिए आप लोगों को सुनाऊंगी। तो बड़ा कथा आप थोड़े टाइम में सुनना चाहेंगे तो अच्छा लगेगा, ज़्यादा टाइम में आप बोर हो जाएंगे। इसलिए थोड़ा थोड़ा कथा करके सुनेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आइए हम लोग कथा की ओर चलते हैं। जगन्नाथ जी की कथा इस प्रकार से है। एक बार भगवान श्री कृष्ण जी सो रहे थे। निद्रा में उनके मुख से अचानक राधा निकलने लगा। पटरानियों ने सुना और सहज सी भाव से वे सोचने लगी कि हम पर प्रभु इतना सेवा करती हूँ और हम पर प्रभु कभी नहीं प्रसन्न होते इतना, परंतु जब देखो तब राधा रानी का बार बार क्यों आता है नाम। उन लोगों ने स्मरण किया कि राधा जी के साथ इनका प्रेम संबंध कैसा था, राधा रानी इनके साथ कैसे रहती थी, राधा रानी के साथ इनका कैसा रिश्ता था, यह अनुराग किस प्रकार का था, प्रभु ने उनके प्रति प्रेम का प्रदर्शन कैसे किया, स्वयं राधा जी भगवान के प्रति प्रेम भाव आखिर कैसे दिखाती थी। रुक्मिणी जी एवं अन्य नारियों के मन में यह सब प्रश्न उठने लगा, पर उनकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई, क्योंकि वह बार बार दिमाग में उनकी खलबली उठती थी कि भगवान जी का संबंध कैसे था, क्या था। तभी उनकी बहुओं और सास ननद सारी लोग आई और सभी रोहिणी जी के पास आकर पहुंची। उसने सभी लोगों ने राधा रानी के प्रेम का और भगवान के वज्र की लीलाओं का वर्णन करने के लिए कहा। बहुओं की जिद पर माता रुक्मिणी ने कथा सुनाने की हामी तो भर दी, पर एक शर्त रखी। कहे कि रोहिणी जी ने कहा सुनाऊंगी तो सही, पर श्री कृष्ण या बलराम इसमें से किसी को भी भनक नहीं लगना चाहिए, इसका प्रबंध करो। यदि उन दोनों ने यह कथा सुन ली तो वे फिर से बज चले जाएंगे। तुम सब मिलकर भी उन्हें रोक नहीं पाओगे, क्योंकि वह राधा रानी से बहुत प्रेम करते थे। इसलिए फिर द्वारका से चले जाएंगे तो आप लोग कैसे संभालोगी। तो यह तय कर लो, फिर मैं कथा सुनाऊंगी। तय हुआ कि सभी रानियों ने रुक्मिणी जी के साथ एक गुप्त स्थान पर जाएंगी। वहाँ पर सारी श्री कृष्ण लीला कथा कही सुनी जाएगी। माता के शर्त के अनुसार कोई और न आए उनके लिए सुभद्रा जी पहरा देने लगी। भाभियों ने ननद को मनुहार करके इसके लिए मना लिया। सुभद्रा जी को आदेश हुआ कि स्वयं श्री कृष्ण जी या बलराम जी आए तो उन्हें भी अंदर न आने देना। माता ने कथा सुनानी प्रारंभ की। सुभद्रा द्वार पर तैनात हो गई। राधा श्री कृष्ण के प्रेम की अनूठी कथा कहने लगी। माता रोहिणी ने भगवान की सहस्रों लीलाओं का बखान किया, बचपन का बखान किया। भगवान नवजात शिशु के रूप में कैसे लगते थे, किस प्रकार से सोते थे, कैसे बाल सुलभ हट करते थे। रोहिणी जी इतने भाव से सुना रही थी कि जैसे कथा नहीं है, सब कुछ उसी समय चल रहा है। कथा सुनकर सुभद्रा जी स्वयं को बाल रूप में अनुभव करने लगी। वह किसी नवजात शिशु जैसी वहीं द्वारपाल पर पड़ गई। उन्हें कुछ होश ही नहीं था। वह
इतना भाव विभोर हो गई कि वो कुछ भी नहीं समझ पा रही थी। थोड़ी देर में श्री कृष्ण जी और बलराम जी वहाँ पे पहुँचे। सुभद्रा जी को द्वार पर ऐसे देखा तो वह कुछ संदेह करने लगे। बाहर से भी अपनी सूक्ष्म शक्ति द्वारा माता द्वारा वर्णित बजलीलाएं आनंद लेकर सुनने लगे। बलराम जी भी कथा का आनंद लेने लगे। पटरानियां तो डूबी हुई थी, भगवान की विभोर होकर सुध बुध खो बैठी थी। ऐसे भाव विभोर हुए मूर्ति के समान जड़ प्रतीत होने लगे। बड़े ध्यान पूर्वक देखने पर भी उनके हाथ पैर दिखाई नहीं देते थे। सुदर्शन ने भी द्रवित करके लंबा रूप धारण कर लिया था। तभी अचानक देवर्षि नारद का वहां प्रवेश हो गया। देव मुनि नारद जी भगवान के इस रूप को देखकर आश्चर्यचकित होकर निहारने लगे। कोई सूद में भी न था। कुछ समय बाद नारद जी की तंद्रा भद्र हुई। प्रणाम करके भगवान से कहा, प्रभु मेरी इच्छा है कि मैंने आज जो रूप देखा है वह आपके भक्तजनों को पृथ्वी लोक पर चिरकाल तक दिखने को मिले। आप इस रूप में पृथ्वी पर वास करें। भगवान नारद जी की बात से प्रसन्न हुए श्री कृष्ण जी। उन्होंने कहा, तथास्तु, कलिकाल में मैं इसी रूप में नीलांचल क्षेत्र में अपना स्वरूप प्रकट करूंगा। आपने जिस बाल भाव वाले रूप में अंगहीन मुझे देखा है, मेरा वही विग्रह प्रकट होगा। आपको धैर्य पूर्वक उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। भगवान ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। यह बात सुनकर नारद जी गदगद हो गए। उन्होंने भगवान से पूछा, वह भाग्यशाली कौन होगा जिसे यह अवसर मिलेगा? आपको पता जानते ही हैं कि मेरी कमजोरी है, मेरा कौतूहल। इस बात को यदि मैं न जानूं तो मैं व्याकुल ही रहूंगा। प्रभु, क्या मैं कलिकाल के आने तक व्याकुल रहूं? भगवान नारद की चतुराई पर हंस पड़े। भगवान बोले, आपको इस दुर्लभ स्वरूप के पुनः दर्शन के लिए प्रतीक्षा तो करनी पड़ेगी। देवर्षि मालवराज इंद्रद्युम्न समुद्र के उत्तर दिशा और महानदी के दक्षिण दिशा में श्री क्षेत्र में भव्य मंदिर का निर्माण करवाएंगे। वहाँ मेरी प्रतिमा धातु या पाषाण की न होकर स्वयं कल्प वृक्ष से होगी। वहाँ मेरा स्वरूप वही होगा जो आपने देखने की लालसा प्रकट की है। नारद जी का कौतूहल शांत हो गया। वह प्रसन्न होकर भगवान की स्तुति करने लगे और अपने लोक को चले गए। श्री क्षेत्र यानी श्री जगन्नाथपुरी क्षेत्र में इंद्रद्युम्न द्वारा भगवान जगन्नाथ जी मंदिर स्थापित की कथा यहीं से प्रारंभ होती है। भगवान नीलमाधव के इस पुरुषोत्तम क्षेत्र पर सुदूर मालव में राज करने वाले इंद्रद्युम्न कैसे पहुँचे, कैसे हुई मंदिर की स्थापना, क्यों कहा जाता है इसे पुरुषोत्तम क्षेत्र? बहुत सरल कथा आती है। महर्षि राजा इंद्रद्युम्न की विभोर होने वाला कथा स्कंद पुराण में भी आती है। कथा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको श्री क्षेत्र के बारे में बताऊंगी। आखिर भगवान ने इसी क्षेत्र में क्यों चुना, इस क्षेत्र की इतनी महिमा क्यों है, यह कथा स्वयं लक्ष्मी जी ने बताई है। इंद्रद्युम्न एक बार ऋषियों की सभा में पहुँचे। राजा ने ऋषियों विद्वानों से पूछा, सर्वश्रेष्ठ विद्वत जनों से भरी सभा में मैं एक जिज्ञासा रखना चाहता हूँ। ऋषियों, आपने समस्त तीर्थों का सेवन किया है। मुझे कोई ऐसा तीर्थ बताए जिसके सेवन से बड़े बड़े से पापी भी निष्कलंक हो पाए, जिसके दर्शन से संचित पुण्यों का नाश हो जाए, जिस क्षेत्र में प्रवेश मात्र से ही मेरा हृदय में नारायण का वास हो जाए। मेरी वहां जाने की लालसा है। राजा के प्रश्न से उस सभा में शांति छा गई। कोई एक स्थान के बारे में ऐसा निर्णय नहीं
पाया। एक वृद्ध संत उठकर खड़े हुए और बोले, राजन, आपको श्री क्षेत्र चाहिए, वहाँ भगवान नारायण का साक्षात वास है। स्वयं ब्रह्मा जी और समस्त देवता प्रतिदिन नारायण के दर्शन को वहाँ आते हैं। वहाँ रोहिणी कुंड के पास एक कल्प वृक्ष है। उस सरोवर में भूल से भी जो स्नान कर लेते हैं लेने वाले भगवान श्री कृष्ण का सायुज्य प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार की कथा है। और आपको आगे कथा सुननी है तो पार्ट 2 सुन लीजिएगा। और आपको यदि कथा अच्छी लगती हो तो दूसरे को शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जिससे कि मेरा उत्साह बढ़ सके। और आपको अच्छी लगती हो तो कमेंट करिए। ओम हर हर महादेव।